Hello students, very good morning and welcome to our English class. This is Pushpet Pathak and today we are going to start the first chapter of our English textbook and the title of the chapter is The Fun They Had. Okay, तो यहाँ पर दे इस स्टोरी में दे जो है हमारी जो प्रीडिसेसर्स हैं, जो हमारे पहले की जो जनरेशन थी, उन लोगों के लिए ये शब्द दे का यूज़ किया गया है। तो कुल मिला के इस टाइटल का मतलब है कि फ़न एन्जॉयमेंट, जो पहले के हमारे जो पूर्वज थे, जो उन्होंने जो इन्जॉय किया, जो फ़न किया, ठीक है, उसके बारे में इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं बिफोर यू रीड द स्टोरी। वी शैल रीड इट सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. तो जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर में सेट की गई, मतलब आज से लगभग आप मान के चलिए आज से 50 साल या 100 साल बाद क्या होगा। जब बुक्स नहीं होंगी पढ़ने के लिए, स्कूल बंद हो जाएंगे, टीचर नहीं होंगे पढ़ाने वाले, तो पढ़ाई किस तरह से होगी, ये इस स्टोरी में बताया गया है, ठीक है। और बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, क्या तरीके होंगे, ठीक है, ये कुछ इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक डायग्राम यहाँ दिया हुआ है जिसके थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि कुछ इस तरह से चीज़ें होंगी। वर्चुअल क्लासरूम होंगे, ठीक है, कंप्यूटर पे पढ़ाई होगी, टीचर्स की जगह रोबोटिक्स होंगे, रोबोट टीचर होंगे पढ़ाने वाले, और बुक्स की जगह मूविंग टेक्स्ट होंगे, ठीक है, जैसे हम PDF फाइल वगैरह देखते हैं कंप्यूटर पे, सेम उसी तरह से आज के समय में ये स्टोरी काफ़ी ठीक बैठती, फिट बैठती है, क्योंकि आज भी ड्यू टू कोविड सिचुएशन हम घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो हम वर्चुअल मोड पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। आप घर पे बैठे हो, मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ही आप मान के चलिए कि आज से 100 साल बाद आगे स्कूल बंद हो गया तो किस तरह से चीज़ें होंगी, ये इस स्टोरी में बताया गया है, एक अंदाज़ा लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है। तो पढ़ते हैं हम इसमें। आगे बढ़ने से पहले हम इस सबसे पहले कैरेक्टर की बात कर लें। इसमें दो एक बच्चे हैं, एक मार्गी है और एक टॉमी है, ठीक है। टॉमी बॉय है, मार्गी गर्ल है। मार्गी टॉमी से थोड़ा बड़ी है, एल्डर है, ठीक। उनको क्या होता है, एक दिन एक बुक मिलती है, ठीक। आवाज़ से यहाँ आप देखेंगे ये 2157, अभी 2000 कितना चल रहा है, 21, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं कब की, ये स्टोरी बता रहा है 2157 में क्या होगा, ठीक है। तो मोर देन 100 ईयर्स। तो मार्गी को क्या होता है कि एक बुक मिलती है, ठीक है। उसका रिएक्शन कैसा होता है ये इसमें हम देखते हैं। पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक। मार्गी को क्या हुआ, उस रात में एक बुक मिलती है, रियल बुक, ठीक है। 2157 ईयर की हम बात कर रहे हैं, जब स्कूल वगैरह नहीं है, तो उसे पुरानी एक कहीं से बुक मिलती है, तो वो डायरी में लिखती है। उसके डायरी में डेट क्या पड़ी हुई है, 17 मई 2157। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली। वो लोग तो बुक से पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ नई ही चीज़ है। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक काफ़ी वो पुरानी है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय। मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया कि जब वो एक समय बच्चे थे, मतलब जब उनके बचपन के दिन थे, जब वो स्कूल जाते थे, तो his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी से कहा कि जब मैं बच्चा था तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि एक समय था, एक ज़माना था जब सारी कहानियाँ पेपर्स पर प्रिंट होती थी, अर्थात बुक होती थी। कहानियाँ जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उनकी बुक्स आती थी स्टोरीज़ की, ठीक है, जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो उन्होंने धीरे धीरे पेजेस पलटने शुरू किए, और पेजेस काफ़ी येलो कलर, पीले कलर के हो चुके थे, उनमें काफ़ी मोड़ थे, कटे पटे भी थे, क्योंकि काफ़ी पुरानी बुक हो चुकी थी। जैसा आपने देखा होगा, पुरानी बुक्स जो है येलोइश कलर आ जाता है उसमें। और उनको बुक देखकर उन शब्दों को जो कि स्थिर थे, उनको पढ़ने में बड़ा उनको एक अजीब सी बात लग रही थी कि हम तो जो पढ़ाई करते हैं स्क्रीन में, उसमें टेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं इस टेक्स्ट को जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, मैं इसको मूव कर सकता हूँ आगे पीछे, ठीक है। बट बुक में ये चीज़ नहीं होती है। आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, पेज पलटना पड़ेगा, और इसमें मैं आगे इस तरह से बढ़ सकता हूँ। तो उसने यही कहा कि
कितना अजीब है, ये टेक्स्ट जो है, जो इसमें अक्षर लिखे हुए हैं, ये हमारी स्क्रीन में जिस तरह होता है उस तरह नहीं है। और जब उन्होंने वापस पेज पलटा, शुरू वाला पेज, फर्स्ट पेज, तो उन्होंने देखा कि सेम वही वर्ड्स थे जो उन्होंने पहले देखे थे, क्योंकि बुक में जो आपको पेज नंबर 1 पे कंटेंट है, आप कभी भी देखेंगे पेज नंबर 1 में जो कंटेंट है सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो उनको ये चीज़ थोड़ा सा बड़ी अजीब बात लगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पैराग्राफ। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। टॉमी कहता है क्या बकवास चीज़ है, क्या फालतू चीज़ है, जब आपके पास बुक हैं, जब आप बुक से पढ़ते हैं तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे पढ़ के फेंक देते होंगे, क्योंकि एक बार उसको हमने पढ़ा, फिर कंटेंट हमको नया पढ़ना है तो वो तो हमारे काम का नहीं, फेंक देते होंगे। और होता भी ऐसा यूजुअल है, जैसे कि आपकी बुक्स हैं, आप 5th क्लास में हैं या आप 9th में हैं, जब 10th में जाओगे तो वो 9th वाली बुक आपके काम की नहीं रहती, तो आप जस्ट क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं या कई लोग उसे कबाड़ में दे देते हैं। तो ऐसा ही उसने कहा कि जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो उसको रखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती होगी। Our television screen must have had million books on it and it's good for plenty more। वो कहता है कि हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है इसमें मिलियंस बुक, लाखों बुक आ सकती है, स्टोर कर सकते हैं हम, और उससे ज़रूरत पड़ने पर और अधिक ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे। और टॉमी कहता है मैं तो इसे नहीं फेंक सकता, ठीक है। मतलब बुक को, पढ़ने वाला बुक एक बार पढ़ा उसके लिए वो रिजेक्ट हो गई, लेकिन टॉमी कह रहा है जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है, जो हमारे लिए बुक के जैसे, उसे तो हम फेंक नहीं सकते क्योंकि उसमें लाखों बुक एक साथ हम रख सकते हैं। नेक्स्ट पैरा, सेम विथ माइन सैड मार्गी। मार्गी ने कहा मेरे साथ भी यही है, मैं भी ऐसा नहीं करती, मैं तो इसको नहीं फेंक सकती टेलीविज़न स्क्रीन को। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी कितने ईयर की है, 11 साल की है, और उसने उतनी बुक नहीं पढ़ी है जितनी टॉमी ने पढ़ी है, ठीक है। मैंने शायद शुरुआत में आपको बताया कि टॉमी बड़ा है, बट यहाँ पर हम जान रहे हैं कि टॉमी जो है ज़्यादा बुक्स टॉमी ने पढ़ी, दैट मीन्स टॉमी इज़ एल्डर, ठीक है। ही वॉज 13, टॉमी 13 साल का है और मार्गी कितने साल की, 11 साल की। ये आपके लिए आगे क्वेश्चन में भी होगा कि कितने ईयर ओल्ड है दोनों, तो आप इसको याद करिएगा, ठीक है। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो मार्गी ने पूछा कि तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से, तो टॉमी ने कहा इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। और उसने जो है जहाँ, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो किताब पढ़ने में व्यस्त था, तो जहाँ उसे मिली थी उसने इशारा करके बताया, क्या कहा, इन द एटिक, उसको एटिक में मिली, अटारी पर मिली, ठीक है। देन वॉट इज़ इट अबाउट। मार्गी ने पूछा ये किस विषय पर है, मतलब किस बारे में है ये बुक, किस चीज़ के बारे में है। तो टॉमी ने बताया स्कूल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, एटिक क्या है, क्या होता है, आपके घर में सभी के में बना है, रैक उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो किसके बारे में है बुक ये, टॉमी ने बताया स्कूल के बारे में। थर्ड पैराग्राफ, तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो बड़े ही मतलब एक इस भाव से कि स्कूल, ऐसा स्कूल में क्या खास है कि जिस पर बुक लिखी हो। और वो कहती है मुझे तो स्कूल में अच्छा नहीं लगता, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हालांकि हमेशा से स्कूल पसंद नहीं है, लेकिन अब उसको कुछ दिनों से ज़्यादा ही हेट कर रही हुई स्कूल। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। मार्गी को क्यों मार्गी हेट कर रही स्कूल को, क्योंकि जो उसका टीचर है, मैकेनिकल टीचर, रोबोट, तो वो जो है उसको लगातार ज्योग्राफी पर टेस्ट दिए जा रहा है, एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहा है, और जो उसकी कंडीशन है मार्गी की वो ख़राब हो रही है, उसका परफॉर्मेंस बिगड़ रहा है। तो लगातार वो टेस्ट पर टेस्ट देता ही रहता था उसका जो रोबोटिक टीचर था। कब तक ये प्रोसेस थी उसके टेलीविज़न स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे, जब तक उसकी माँ ने उसका पकड़ के सिर नहीं हिलाया उस रोबोटिक टीचर को और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजा, मतलब उसको बनवाने के लिए जब उसने भेजा तब जाके उसमें प्रॉब्लम ठीक हुई। उसके पहले तक वो लगातार मार्गी को परेशान कर रहा था, बार बार टेस्ट पर टेस्ट उसको दे रहा था। पैरा नंबर 4, he was a round little man with a red face and
a whole box of tool with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. जब काउंटी इंस्पेक्टर आया, मतलब मैकेनिक उसके टीचर का मैकेनिक जब आया तो उसका जो चेहरा था वो गोल था, छोटा था, हाइट कम थी उसकी, लाल चेहरा था। उसके हाथ में एक पूरा टूल का बॉक्स था जिसमें कि कुछ नंबर डायल करने वाले कीपैड थे और वायर्स थी। मार्गी को देखकर उसने स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया खाने के लिए। उसके बाद वो मार्गी के टीचर को, मतलब रोबोट को, अलग ले गया वहाँ से। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी को ऐसा लगा जब टीचर उसे ले गया अलग उसमें बनाने के लिए, तो मार्गी को लगा कि शायद हो सकता है ये इसको ना बना पाए और मेरे को कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी, पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो मैकेनिक था, तो लगभग आधे और 1 घंटे के बाद उसने क्या किया, उसको ठीक किया और फिर से वही बड़ी सी काली स्क्रीन, अगली बड़ी सी, जिसमें सारे लेसन दिखाई देते थे, क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे, फिर वो उसके सामने आ गई। मतलब मैकेनिकल टीचर ने उसे सही कर दिया। दैट वॉज नॉट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड। ज़्यादा मार्गी को इस बात से दिक्कत नहीं थी कि वो स्क्रीन थी, बड़ी स्क्रीन थी, उसको अच्छी नहीं लगती थी देखने में, ठीक है, और या कि वो क्वेश्चंस देता था, उससे मार्गी से पूछता था, एक्सरसाइज कराता था, ये बात उसे ख़राब नहीं लगती थी। जो ख़राब लगती थी उसे बात वो ये थी, द पार्ट मार्गी हेटेड, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। वो स्लॉट उसको पसंद नहीं था जहाँ उसे होमवर्क करके टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे। शी ऑलवेज हेटेड टू राइट देम आउट इन अ पंक्च कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उसे क्या करना पड़ता था, जो एक्सरसाइज मिलती थी उसको लिख के वहाँ पे सबमिट करना पड़ता था। उसके बाद मैकेनिकल टीचर उन पेपर को अंदर लेता था, खुद से चेक करता था और उसे मार्क्स देता था बहुत ही क्विकली। नेक्स्ट पैरा, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सैड टू हर मदर। इंस्पेक्टर ने जब उसे सही कर दिया तो मार्गी के हेड को उसने थपथपाया, उसके सिर पर उसने थपथपाया और उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन। उसने कहा, मिसेस जोन, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा ज़्यादा क्विक हो गया था, मतलब ज़्यादा फास्ट हो गया था, इसलिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन उसे दे रहा था। दोज थिंग हैपन समटाइम्स। वो कहता है कभी कभार ये चीज़ें हो जाती हैं। मैंने इसे क्या कर दिया है, एक 10 साल की बच्ची के लेवल पर सेट कर दिया है। और जो ओवरऑल पैटर्न है आपकी बच्ची का वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब पूरी तरह से संतोषप्रद है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ये मशीन में खराबी थी, इस कारण उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। फिर वो मार्गी के सिर पर हाथ फेरता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्गी फिर से निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। निराश इसलिए है कि उसे ऐसा लग रहा था, उम्मीद उसने बना रखी थी कि ये जो मैकेनिक आया है ये टीचर को ले जाएगा कुछ दिन के लिए अपने साथ, बट उसने घंटों में ही बना दिया। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका था, उन्होंने टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि उसके जो हिस्ट्री का पोर्शन था वो उस मशीन से कम्प्लीटली गायब हो गया था। तो उससे भी ऐसी कुछ उम्मीद थी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसका जो रोबोटिक टीचर था वो उसी दिन बन गया। सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब वापस आते हैं बुक पर। जो टॉमी के पास बुक है, जो बुक पढ़ रहा है टॉमी, उसके बारे में वो कहती, टॉमी से पूछती है मार्गी कि कोई बुक के बारे में क्यों लिखेगा, ऐसी क्या खास बात है, सॉरी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ऐसी क्या खास बात है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी कहता है क्योंकि बेवकूफ़, क्योंकि हमारे तरह के स्कूल नहीं थे, जो हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस तरह की स्कूल हम अटेंड करते हैं, इस तरह के स्कूल नहीं थे, इसीलिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। वो कहता है ये जो है पुरानी, जो स्कूल पुराने समय में होते थे,
लगभग 100 साल पहले के जो बुक थे, सॉरी 100 साल पहले के जो स्कूल होते थे, ठीक है, उनके बारे में है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। उसने जो है बड़े ही डींग मारते हुए कहा, फिर वो अपने शब्दों को थोड़ा सा सही कहता है, बोलता सेंचुरीज अगो, मतलब 100 साल पहले नहीं, कई सेंचुरीज पहले। पहले वो 100 ईयर बोलता है, फिर उसने कहा नहीं कई सदियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी थोड़ा सा यहाँ पर दुखी होती, कहती है अच्छी बात है, मुझे तो नहीं पता किस तरह के स्कूल उस समय में होते थे। शी read the book over his shoulder for a while, then she said anyway they had a teacher। थोड़ी देर वो टॉमी के कंधे पर अपना सिर रखकर बुक देखती है साइड से, और थोड़ा पढ़ने के बाद वो कहती है खैर बुक पढ़ने से मुझे ये पता चला कि उस समय के लोगों के पास क्या होते थे, टीचर होते थे पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये देखिए आप, ये टॉमी यहाँ पर बुक पढ़ रहा है, बगल में मार्गी भी है, उसने भी कुछ देखा और वो पढ़ने के बाद बताती है कि उस समय के स्कूल में क्या होते थे टीचर्स। ये उसके दिमाग में ऐसा इमेज आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। टॉमी कहता है हाँ बिल्कुल उनके पास टीचर होते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, जैसे कि हमारे यहाँ घर में मशीन है हमेशा रहती है। टीचर क्या होते थे, इंसान होते थे उन दिनों में। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। तो मार्गी कहती है क्या कोई व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। टॉमी बताता है कि वो बॉयज़ और गर्ल को चीज़ें पढ़ाते थे और उन्हें फिर होमवर्क देते थे और उसके बाद क्वेश्चंस पूछते थे। पैरा नंबर 7, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। तो मार्गी कहती कि कोई व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी कहता है नहीं ऐसा होता है, हो सकता है व्यक्ति स्मार्ट, क्योंकि जो मेरे फादर हैं वो जितना मेरे टीचर को पता है उतना उनको भी आता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा यहाँ पर मतलब है शर्त लगाने को नहीं कहते हैं, आई बेट मतलब मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, तो वही यहाँ पर वो कह रहा है। वो कहता है कि बिल्कुल मुझे मैं जानता हूँ कि वो जो है उतना ही जानते हैं जितना टीचर जानता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्गी इस विषय पर उससे बहस नहीं करना चाहती थी कि ज़्यादा जानते हैं या नहीं जानते थे। उसने उस बात से हटते हुए कहा कि जो भी हो मैं तो किसी अजनबी आदमी को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं आने दूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो है हंसते हुए ज़ोर से चीखा। उसने कहा यू डोंट नो मच मार्गी। उसने कहा मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर जो है घर में नहीं रहते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, ऑल द किड्स वेंट देयर। वो बताता है कि टीचर्स के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसे हम स्कूल कहते हैं अभी के समय में। तो उस बिल्डिंग में क्या है, सारे बच्चे पढ़ने जाते थे, टीचर किसी के घर आके नहीं पढ़ाते थे। मार्गी कहती है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। कहती है और सारे बच्चे सेम चीज़ पढ़ते थे। टॉमी कहता है श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। वो कहता हाँ यदि सब एक एज के हैं, सेम क्लास के हैं, तो सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे एक साथ। पैरा नंबर 8, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kids has to be taught differently। मार्गी कहती लेकिन मेरी माँ कहती कि टीचर जो है बच्चे की एज के हिसाब से फिट होना चाहिए, ताकि वो जो है बॉय और गर्ल को उनकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ा सके और हर बच्चे को अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। टॉमी कहता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो यहाँ पर टॉमी कहता है ठीक इसी तरह से जैसा तुम्हारी माँ ने कहा, ठीक इसी तरह से जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे। वो जो है उस तरह से नहीं करते थे, मतलब एक एक बच्चे को अलग से नहीं पढ़ाते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यदि तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। तो
मार्गी ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स। अब वो जो है उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ने के लिए इच्छुक थी, पुराने स्कूल्स के बारे में। जो बुक टॉमी पढ़ रहा था उसको पढ़ने के बारे में उसकी इच्छा थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, उन्होंने आधा भी नहीं फिनिश किया था तभी मार्गी की माँ ने बुलाया और कहा मार्गी स्कूल चलो, मतलब घर में ही स्कूल, स्कूल चलो नहीं, स्कूल अटेंड करो। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने देखा और कहा अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसेस जोन्स एंड इट इज़ प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। उसकी माँ ने कहा नहीं नहीं अभी, और संभवतः ये टॉमी के लिए भी टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने कहा क्या स्कूल फिनिश करने के बाद, मतलब जब हमारी स्टडी हो जाएगी तो क्या इसके बाद हम इस बुक के बारे में और पढ़ सकते हैं, मतलब मैं तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। नेक्स्ट पैरा, टॉमी कहता है मे बी, उसने कहा हो सकता है। ही सैड नॉन चैलेंटली, मतलब ज़्यादा ध्यान ना देती उसने कहा हाँ हो भी सकता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म। और वो वहाँ से सीटी बजाते हुए निकल गया और अपनी वो जो बुक थी, डस्टी मतलब धूल भरी जो बुक थी, अपनी बाँह के नीचे दबाए वहाँ से निकल गया। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में गई जो कि उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर ऑन था, मतलब रोबोट जो था वो चालू था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और सेम टाइम पर ही वो टीचर मतलब उसकी क्लास होती थी संडे और सैटरडे को छोड़कर। ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। एक बच्चा रूम में ही बैठकर क्लासेस अटेंड कर रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। बिकॉज हर मदर सैड द लिटिल गर्ल लर्न इट बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी की माँ का मानना ये था कि बच्ची जो है यदि लगातार पढ़ेगी रेगुलर आवर्स में तो वो चीज़ें अच्छे से सीख पाएगी। ओके, द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सैड। स्क्रीन ऑन हुई और स्क्रीन ने क्या कहा, टुडेज़ अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मशीन ने क्या कहा कि आज जो है, आज का जो हमारा सेशन है, आज हम अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मैथ्स में प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और उसने जो है होमवर्क इंसर्ट करने के लिए कहा, पुराना होमवर्क इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट पैरा, Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. मार्गी ने सांस लेते हुए, जैसा उसने कहा कंप्यूटर स्क्रीन ने उस तरह किया, और अभी उसके दिमाग में अभी भी उन पुरानी स्कूल के बारे में बातें चल रही थी जो इसके बारे में टॉमी ने बताया कि जब उसके ग्रैंडफादर जो है छोटे बच्चे थे जिस स्कूल में जाया करते थे, किस तरह की रही होंगी। और दिमाग में उसके चल रहा है कि सारे बच्चे जो है पड़ोस से एक साथ आते रहे होंगे, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में एक साथ बैठते रहे होंगे क्लासरूम में, और पढ़ने के बाद जो है जब दिन समाप्त होता रहा होगा तो वो सब एक साथ घर जाते रहे होंगे। और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और क्योंकि सभी एक चीज़ें सीखते थे तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे, बात कर सकते थे उस विषय में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और लोग जो थे, जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे वो कौन होते थे, लोग होते थे हमारे जैसे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और तभी जब वो सोच रही होती तभी मैकेनिकल टीचर फ्लैश करता है स्क्रीन में और बोलता है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। वो कहता है कि क्या आंसर होगा जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी अभी भी सोच रही थी कि उन दिनों में बच्चे जो है पढ़ाई को कितना पसंद करते रहे होंगे, स्कूल जाना कितना उन्हें अच्छा लगता रहा होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस इन्जॉय के बारे में सोच रही थी अभी भी जो उस समय के बच्चे करते रहे होंगे। ठीक है, तो यही आपका जो लास्ट लाइन है, यही टाइटल है द फन दे हैड, कि जो पुराने समय के बच्चे उन दिनों के स्कूल में जिस तरह का एंजॉय करते रहे होंगे वो कितना अच्छा रहा होगा। ये इसके ऑथर हैं, राइटर हैं आइज़ैक आसिमोव। ठीक है,
तो आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप एक बार अपने से खुद से पढ़ें और बेटर क्लियर होगा, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, राइट। तो मैं आपको इसमें होमवर्क दे देता हूँ, ये आपको ये पूरे क्वेश्चन जो है, ठीक है, करने हैं 1 2, ये दोनों आप कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड जो इसका पोर्शन है कि ये वाला और ये, इसके सारे क्वेश्चन आप लोग करके, ठीक है, और उसके आंसर का इमेज लेके आप मुझे होमवर्क में सेंड करें। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है, टू राइट द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सरसाइज। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे।